नमस्कार दोस्तों, सीरियल अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखेंगे कि पाखी अपने पापा की बातें सुनकर बहुत हर्ट हो जाती है, पार्टी छोड़कर चली जाती है। अनुपमा उसे देखती रह जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी इतने दर्द से गुजर रही है। लेकिन काव्या कहती है कि देखा तुमने इस लड़की की हरकत, कितनी जिद्दी और बदतमीज है। अब अनुपमा खुद को नहीं रोक पाती है और कहती है कि पाखी पाखी नाम है मेरी बेटी का, ये उस लड़की क्या लगा रखा है। पाखी अकेली है, उदास है, बहुत दुखी है। अपने पापा की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही हैं कि पापा ने किस तरह आज सबके सामने उसे डांट दिया। वो अपने कमरे में चली जाती है। अब अनुपमा वनराज की अच्छी खासी खबर लेती है। कहती है कि पाखी आपसे कितना प्यार करती है, आप जानते हो ना। आपने आज तक उससे इस तरह से बात नहीं की और आप उसे अकेले में समझा सकते थे, लेकिन आपने आज सबके सामने उसे डांट दिया। और आप तो उसके सुपर हीरो। बच्चे सबसे ज्यादा अपनी माँ के करीब होते हैं, लेकिन पाखी अपने पापा को माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। और आपने ये कैसे कह दिया कि वो मुझ पे गई है, आज वो मेरी बेटी हो गई। आज तक बच्चे जब भी कोई चीज अचीव करके लाते थे तो वो आपके बच्चे होते। बच्चे अगर कुछ मेडल लेकर आते हैं तो वो पिता के होते। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वही बच्चे गलती करे तो वो माँ के बच्चे हो जाते हैं। शुरू से ही तोशु और पाखी आपके थे और समर मेरा था, ऐसा आप कहते थे। लेकिन आज उसने गलती क्या कर दी, वो मेरी हो गई। आपने उसे एकदम से अपनी जिंदगी से कैसे निकाल दिया। काव्या कुछ कहना चाहती है तो अनुपमा उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि मैं अपने बच्चों के पिता से बात कर रही हूँ और तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अनुपमा कहती है कि मेरी बच्ची बदतमीज नहीं है। आज तक उसने घर में किसी के साथ गलत तरह से बात नहीं कर रही है। वो बड़ों का सम्मान करना जानती है और काव्या से भी उसने आज तक बदतमीजी नहीं की है। लेकिन वो जिस दौर से गुजर रही है, जिस दर्द से गुजर रही है, उसका वो दर्द गुस्सा बनकर बाहर निकल रहा है। अरे बड़े अपने दर्द को आंसू में निकालते हैं, लेकिन बच्चों का दर्द गुस्सा बन जाता है। इस वक्त उस पर गुस्सा करने या चिल्लाने से ज्यादा उसे समझने की जरूरत है। और आप उसके पिता हैं, किसी और से नहीं, लेकिन कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी जल्दी जो बदलाव आ रहे हैं, वो बेचारी खुद नहीं समझ पा रही है कि इस सब को वो कैसे संभाले। अनुपमा वनराज की अच्छी खासी खबर लेने के बाद पाखी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती, किंजल से कहती है तुम खाना लगा देना। पाखी अपने कमरे में है, बहुत ही ज्यादा दुखी है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके साथ उसके पापा ने इस तरह से बिहेव किया। वो अपना सारा सामान उठा कर फेंकना शुरू कर देती है। वनराज भी पार्टी छोड़कर चला जाता है, अपने कमरे में जाता है। उसे बहुत पछतावा हो रहा है कि उसे पाखी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब काव्या के पास बात आती है और उससे कहती है कि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे जुड़ी हर बात को अपनाना पड़ता है। मैं तुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए आज मैंने तुझे अपने घर में आने दिया। मुझे लगा कि तू शायद इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। राखी दवे को बड़ा मजा आ रहा है। उसे लगता है कि बाप काव्या को एक आध तमाचा तो जरूर मारेगी। बा काव्या से कहती है कि तू मेरे बेटे से प्रेम करती है। अरे जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी जुड़ी हर बात हमें प्यारी होती है। प्रेम के दरिया में डूबना पड़ता है, तब असली प्रेम के सच्चे मोती मिलते हैं। मामा जी कहते हैं ये प्रेम कौन है। बापू जी कहते हैं वो फिल्म एक्टर प्रेम चोपड़ा। मामा जी कहते हैं अच्छा। माँ काव्या से कहती है कि तू तो सिर्फ मेरे बेटे को पाना चाहती है, उससे जुड़ी किसी भी चीज से तुझे कोई लगाव नहीं है। पाखी की माँ नहीं बन सकती, कम से कम उसकी दोस्त तो बन ही सकती है। अगर तुझे प्रेम करना सीखना है तो अनुपमा से सीख। इधर अनुपमा पाखी के कमरे में जाती है। पाखी बहुत दुखी है, उदास है, रो रही है। अनुपमा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसे संभालती है। पाखी अपनी मम्मी को पाकर अपने आप को रोक नहीं पाती है। मम्मी से लिपट कर रोती है और कहती है कि मम्मी वो काव्या वो बहुत बुरी है, आई हेट हर। वो पापा के सामने, सबके सामने मुझे एक्यूज करके मुझे बुरा बनाने की कोशिश करी है। मम्मी वो मुझे मेरे पापा से दूर करना चाहती है। अनुपमा उसे चुप कराती है, कहती है अच्छा बेटा एक बात बता कि तू और समर बचपन में कितना लड़ते थे, क्यों लड़ते थे भला। पाखी कहती है वो विंटर मेरी चोटी जो खींचता रहता था। अनुपमा कहती है तो तू भी तो उसकी पेंसिल तोड़ देती थी। बेटा ऐसा होता है कि हमें दूसरों की गलतियां हमेशा याद रहती हैं, लेकिन अपनी गलतियां हम भूल जाते हैं। अनुपमा कहती है कि बेटा काव्या की गलतियां भी तुझे याद रहती हैं, लेकिन गलती तो तू भी करती है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुझसे कोई गलती नहीं होती है। कहती है कि बेटा तेरे पापा और मैं एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। तेरे पापा की खुशी काव्या में है और ये बात तू अच्छी तरह से समझती है। तो उनकी खुशी हम क्यों खराब करें, हमें उसे अपनाना पड़ेगा, तुझे उसे अपनाना पड़ेगा। और आज उनके जन्मदिन के दिन तूने ये तमाशा किया, पापा को दुख हुआ, क्या ये अच्छी बात है। पाखी कहती है लेकिन मम्मी वो बहुत बुरी है, पापा उसके साथ खुश नहीं है और वो पापा से
उससे काम भी करवाती है। उसे कोई काम नहीं आता है, खाना बनाना तक नहीं आता है। अनुपमा कहती है कि बेटा एक बात बता, तुझे कल तक ये लगता था ना कि तेरी मम्मी को खाना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता है? तुझे तो अपनी मम्मी को सबके सामने मम्मी कहने में भी शर्म आती थी। तो काव्या को अगर नहीं आता तो क्या हो गया, तेरे पापा को भी तो खाना बनाना नहीं आता है। पाखी कहती है पापा खाना क्यों बनाएंगे, ये उनका काम नहीं है। अनुपमा कहती है कि बेटा हम ये क्यों तय कर लेते हैं कि ये काम औरतों का है, ये काम मर्दों का है, और अगर औरतों का काम खाना बनाना है तो तुझे भी तो खाना बनाना नहीं आता है। तो इस लिहाज से तो तुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, घर बैठ और चूल्हा चौका संभाल। पाखी अपनी मम्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। अनुपमा उसे समझाती है, कहती है बेटा एक औरत जब बाहर काम करती है ना तो उसे बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और काव्या भी लड़ती है। एक औरत होना अपने आप में किसी लड़ाई से कम नहीं है। ऐसे में हम एक औरत से दोबारा लड़ना शुरू कर दे तो उसे गुस्सा आता है, तुझे भी गुस्सा आता है, उसे भी गुस्सा आता है। तू एक बात बता, तू काव्या को पसंद नहीं करती है ना, तो तू खुद काव्या जैसे क्यों बनती चली जा रही है? पाखी कहती है कि मैं और काव्या जैसी? अनुपमा कहती है हाँ, और तू क्या कर रही है, अपने पापा को सिर्फ पाने की कोशिश कर रही है। अरे तेरे पापा कोई खिलौना है क्या जिन पे तू सिर्फ अधिकार जमाती रहती है? ये मेरे पापा है, ये मेरे लिए ये करेंगे, ये मेरे लिए वो करेंगे। तेरे पापा भी एक इंसान है बेटा, और उनकी भी कुछ खुशियां हैं, तुझे ये बात समझनी पड़ेगी। जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ठंडे दिमाग से मेरी बात पर विचार करना। वो कहती है कि बेटा गुस्सा ठंडा हो जाए तो बाहर आ जाना, मैं खाना लगवाती हूँ। पाखी को इस वक्त भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मम्मी की बात उसे समझ में नहीं आई है। काव्या अपने कपड़े साफ कर रही है, पूरे पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई, चिप 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 हो रहा है, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। तभी राखी दवे आती है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा ना, मन क्या होगा कि एक तमाचा खींच कर पाखी को मार दूं। काव्या कहती है कि आई स्वेयर मेरा बिल्कुल ऐसा ही मन किया था, और वो लड़की इतनी बदतमीज और बददिमाग है, मैं कैसे उसे टॉलरेट कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। एक बार तो मेरा हाथ उस पर उठते उठते रुक गया, वी का ध्यान रखकर मुझे रुकना पड़ता है, लेकिन एक बार मेरी शादी हो जाए ना, मैं इस पाखी को, समर को, अनुपमा को, बा को, सबको देख लूंगी, एक एक करके धक्का मार के इन सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। इधर अनुपमा बाहर आ रही है। अनुपमा वहीं पहुंच जाती है जहाँ इन दोनों की बातें चल रही है। दोनों उसे देखकर जाग जाती हैं। अनुपमा को आवाज देती है, वहां से चली जाती है। दोनों घबरा गई हैं, सोचती है कि कहीं अनुपमा ने सब कुछ सुन ना लिया हो। काव्या एक बार फिर से घबरा जाती है, सोचती है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। अनुपमा किचन में जाती है, डॉली बहन पूछती है बाकी ठीक है ना? अनुपमा कहती है मैंने समझाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन बच्चों को समझाना आसान नहीं है। वो सब खाना लेकर बाहर चली जाती है। तभी वनराज भी किचन में आता है, अनुपमा के पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि पाखी को तुमने समझाया? अनुपमा कहती है कि समझाया तो है, लेकिन इस वक्त वो सोचने समझने की हालत में नहीं है। इधर हम देखेंगे कि पाखी कुछ लिख रही है, वो बहुत दुखी है, उदास है। पापा की कही बातें, मम्मी की कही बातें सब उसके दिमाग में गूंज रही हैं। उसे लगता है जैसे कोई उससे प्यार ही नहीं करता है। बस आज इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि अनुपमा रात को पाखी के कमरे में उसके लिए मिल्क शेक लेकर आती है, लेकिन कुछ देखकर चौंक जाती, चिल्लाती है तो शुके पापा। पाखी ने एक लेटर लिखा है, वो लिख के गई है कि मैं आप सबकी जिंदगी से दूर जा। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर भेजें। कल फिर मिलते हैं, बाय।